हाय गाइस, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये भी कैटलान नंबर की वेरिएशन है। आपको समझना है कि ये कैटलान नंबर कैसे है। आपको ना अप स्ट्रोक्स दिए गए हैं और डाउन स्ट्रोक्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे आपको तीन पेयर्स बोल दिया कि तीन पेयर्स ऑफ अप स्ट्रोक्स और डाउन स्ट्रोक्स अलाउड हैं। आप बताओ कि कितने तरीके से आप वैलीज और माउंटेन्स बना सकते हो। बस एक बात का ख्याल रहे कि किसी भी मूवमेंट के ऊपर डाउन स्ट्रोक्स अप स्ट्रोक से ज़्यादा नहीं होंगे। तो जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, तीन के लिए पांच तरीके हैं। कौन से हैं वो पांच तरीके, ध्यान से देखिएगा। एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका और एक और तरीका है ये, पांचवा तरीका। ठीक है, दोबारा से बोलता हूं, आपको तीन पेयर्स ऑफ अप स्ट्रोक्स और डाउन स्ट्रोक्स मिले थे। किसी भी मोमेंट के ऊपर नंबर ऑफ डाउन स्ट्रोक अप स्ट्रोक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ डाउन स्ट्रोक्स अप स्ट्रोक से ज्यादा हो जाएंगे ना, तो उससे पता है क्या होगा। जैसे इस मोमेंट पे दो डाउन स्ट्रोक्स हो गए और अप स्ट्रोक एक ही है, तो आप सी लेवल से नीचे चले जाओगे, तो वो अलाउड नहीं है किसी भी मोमेंट पे। जैसे इसके अंदर इस मोमेंट पे एक अप स्ट्रोक है, इस मोमेंट पे एक अप स्ट्रोक एक डाउन स्ट्रोक है, इस पे दो अप स्ट्रोक और एक डाउन स्ट्रोक है, इस पे दो अप स्ट्रोक और इस टाइम तक दो अप स्ट्रोक और दो डाउन स्ट्रोक्स हैं। तो किसी भी मोमेंट पे नंबर ऑफ डाउन स्ट्रोक्स इज नॉट लार्जर देन नंबर ऑफ डाउन स्ट्रोक्स। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो दोबारा देख लो एक बार। इस मोमेंट पर एक अप स्ट्रोक है, दो अप स्ट्रोक्स हैं, यहां तक दो अप स्ट्रोक और एक डाउन स्ट्रोक है, दो अप स्ट्रोक दो डाउन स्ट्रोक, तीन अप स्ट्रोक्स दो डाउन स्ट्रोक और तीन अप स्ट्रोक्स तीन डाउन स्ट्रोक्स। तो इक्वल नंबर ऑफ अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक होंगे, लेकिन किसी भी मोमेंट पे नंबर ऑफ डाउन स्ट्रोक्स विल नॉट एक्सीड नंबर ऑफ अप स्ट्रोक्स। तो इसका मेजर मतलब ये होता है कि आप कभी भी सी लेवल से नीचे नहीं जाओगे। जैसे ये जब तक अप स्ट्रोक्स और डाउन स्ट्रोक्स अप स्ट्रोक्स ज्यादा हैं या अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक बराबर हैं, तो आप सी लेवल पे ही रहेंगे। अगर मैंने एक डाउन स्ट्रोक लगा दिया, तो इस मोमेंट पर थे दो अप स्ट्रोक और दो डाउन स्ट्रोक, अब मैंने एक डाउन स्ट्रोक लगा दिया तो तीन डाउन स्ट्रोक और एक अप स्ट्रोक हो गया, तो मैं सी लेवल के नीचे चला गया। ठीक है, तो आपको बताना है अगर ऐसे तीन पेयर दिए जाएं तो आप कितने तरीके से वैलीज एंड माउंटेन्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको एन मिलेगा, आपको बताना है एन अप स्ट्रोक्स एंड एन डाउन स्ट्रोक से आप कितने तरीके से वैलीज एंड माउंटेन्स बना सकते हैं। तो यहां सवाल खत्म होता है। तो एक्चुअली आंसर क्या होने वाला है, अगर आपको तीन अप स्ट्रोक और तीन डाउन स्ट्रोक मिले तो कैटलान ऑफ थ्री नंबर ऑफ वेज में हम वैलीज एंड माउंटेन्स को बना सकते हैं। क्यों ये कैटलान के बराबर है उसे समझते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर तुमने मुझे एक भी अपस्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक नहीं दिया, जीरो नंबर ऑफ अपस्ट्रोक डाउन स्ट्रोक दिए, तब भी मैं कहूंगा मैं एक तरीके से बना सकता हूं। एक तरीका वो डिफॉल्ट मान लेते हैं, मतलब उसको ऐसा मान लो एक्स पर जीरो इज वन। अगर एक पेयर होता मेरे पास तो भी मैं एक ही तरीके से बना सकता हूं, दैट इज दिस। अगर मेरे पास अब दो होते, तो ध्यान से देखना, अब मैं मैथ करना स्टार्ट करूंगा। थोड़ा थोड़ा शुरुआत में मैथ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर बाद में समझ में आने लगेगा। मेरे पास दो पेयर होते तो देखिए, मैं उनमें से ना एक पेयर यूं यूज कर लिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं, मैंने एक पेयर यूज कर लिया, मेरे पास टोटल दो पेयर्स थे, मेरे पास एक पेयर बचा हुआ है। दो पेयर्स थे, एक एक मैंने बना लिया, मेरे पास एक पेयर बचा हुआ है। मैं अंदर जीरो पेयर्स यूज करूं, बाहर एक पेयर यूज करूं, या अंदर एक पेयर यूज करूं, बाहर जीरो पेयर यूज करूं, ये बात अभी समझ में आएगी। अंदर जीरो पेयर यूज किया तो भैया ये दोनों जुड़ गए आपस में, और बाहर एक पेयर, तो ऐसा बन गया। और अंदर ही वो एक पेयर बचा हुआ लगा दिया अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक का, तो ये ऐसा, ये दो तो थे ही, इनके ऊपर एक मंजिल और बन गई और बाहर कुछ नहीं। ठीक है, हो सकता ना समझ में आया हो सकता नहीं समझ में आया हो, तो कोई बात नहीं, हम इनको इससे अगले लेवल पे जरूर समझ में आ जाएगा। अच्छा, ऐसा काउंट भी चाहिए होता है आपको, काउंट चाहिए होता है, तो देखो ये जीरो वाला फंक्शन ऑफ जीरो इंटू फंक्शन ऑफ वन, फंक्शन ऑफ वन इंटू फंक्शन ऑफ जीरो। तो जीरो का एक तरीका था, एक का भी एक तरीका था, तो आपका हो गया वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन इक्वल टू टू। तो हमें दो तरीके दिख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ सामने छोटा करके रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ सारा मैथ, और ये सामने टू लिख दिया। ठीक है, तो अब जुड़े रहिएगा। अब मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। अब तीन के लिए करना है, तीन तीन पेयर्स हैं हमारे पास, आंसर फाइव आने वाला है। देखते हूँ फाइव कैसे आने वाला है। तीन पेयर्स हैं, ये मैंने ड्रॉ किया एक पेयर। ठीक है, एक पेयर मैंने ड्रॉ कर दिया, मेरे पास कितने पेयर बचे हुए हैं, दो। तो मेरे पास ऑप्शंस क्या है कि वो दोनों पेयर यहां आ जाएं और बाहर जीरो पेयर आए। तीन में से मैंने एक पेयर तो ये लगा दिया,
बचे हुए 2 पेयर्स अंदर आए, बाहर एक भी ना आए, या एक अंदर आ जाए और एक बाहर आ जाए, या अंदर एक भी ना आए, अंदर 0 पेयर्स आए और दोनों पेयर्स बाहर आए। ठीक है, तो इससे पहले आपको दिखाना पड़ेगा, बाद में आपको मैं ये मैथ कराऊंगा। भैया अंदर दोनों पेयर आए, दोनों पेयर के ये रहे 2 तरीके, तो ये वाला तरीका पहले लगाता हूं अंदर। बीच वाले एरिया में मैंने ये लगा दिया, और जो आपका एक पेयर था वो ये पड़ा, ये और ये, जो ये था मैंने बीच में दिखा दिया ऐसे। 0 का तो कोई होता नहीं तरीका। अब अंदर वाला जो दो के दो तरीके थे ना, ये दूसरा तरीका ये है, तो मैंने इनके बीच में ही ये वाला लगा दिया, तो इससे 3 मंजिल बन जाएंगी। आपका पेयर लगाया और फिर जो अंदर 2 पेयर्स लगाने हैं उसका दूसरा स्टाइल है 2 मंजिल। उसकी दूसरी स्टाइल में 2 मंजिल थी ना, तो मैंने यहां से 2 मंजिल चला दी, और एक पेयर की आपकी 1 मंजिल तो थी, तो ये हो गया। अच्छा जी, अब ये देखते हैं क्या बनेगा। एक पेयर बाहर, एक पेयर अंदर। एक पेयर तो ऐसा ही होता है, जब एक पेयर अंदर लगाया तो ये बना ऐसा, और जब बाहर वाला पेयर लगाया तो बना ऐसा। आपका पेयर तो बस ऐसा ही था ना। अब अंदर तो कोई पेयर है नहीं, तो इसने तो जुड़ जाना है। बाहर 2 पेयर्स आ सकते हैं, दो मतलब बाहर 2 पेयर्स के जितने भी तरीके हैं, 2 पेयर्स के 2 तरीके हैं, तो ये वाला तरीका, जब ये वाला तरीका लगाया तो बाहर बना ये। अंदर तो 0 है, तो ये दोनों तो जुड़ गए, और बाहर के 2 के जितने भी तरीके हैं, बाहर के 2 का दूसरा तरीका ये है, तो ये लगाया तो ये। ठीक है, तो बन गए अपने 5। ये खींचा, तो यहां पर मैंने दिखाया आपको f of 2 into f of 0 plus f of 1 into f of 1 plus f of 0 into f of 2, which is Catalan number। 2 into 1, 0 का 1 है, ये है नंबर, ये है f, तो f of 0 is 1, f of 1 is 1, f of 2 is 2, f of 3 is 5। तो कैसा आया ये, f of 2 into 0, f of 1 into 1, f of 1 into 1 is 1 into 1। अब f of 0 into f of 2, f of 0 कितना है 1, और f of 2 कितना है 2, 1 into 2, तो कितना हो गया ये टोटल 5, जो मैंने यहाँ दिखा भी रखा है। ठीक है, तो हो सकता है ना समझ में आया हो, तो इसलिए मैं इसको एक बार दोबारा करके दिखाना चाहता हूँ 3 वाले को, इसके बाद में 4 वाले को भी करके दिखाऊंगा। देखो यार, हमें बताना है 3 पेयर से मैं कितने वैल्यूज और माउंटेन्स बना सकता हूँ, कितने अलग अलग तरीके से। तो भैया 3 पेयर से मैंने एक पेयर ये दिखा दिया आपको। अभी भी कितने पेयर बचे हुए हैं, 2 पेयर बचे हुए हैं। वो दोनों पेयर बीच में आ सकते हैं, उसके जितने भी तरीके हैं ना दोनों पेयर के, वो बीच में आ सकते हैं, और बाहर 0। ये रहा एक पेयर अंदर आ सकता है और एक पेयर बाहर आ सकता है, या अंदर कुछ ना आए और बाहर दोनों पेयर्स के सारे तरीके आ जाएं। अब 2 पेयर्स के 2 तरीके होते हैं, तो अगर वो दोनों आ जाएं, देखते हैं कैसे। ये वाला 2 पेयर्स के 2 तरीके, ये और ये, तो पहला तरीका अगर ये आएगा तो बनेगा ये, बाहर कुछ है ही नहीं। दूसरा तरीका ये वाला, तो भैया इससे बन गए ये 2। अब एक पेयर का एक ही तरीका होता है, तो अंदर जब वो लगाया तो ये बना, इसको अंदर लगाया और इसको बाहर लगाया तो ये बना। अब अंदर तो कुछ है नहीं, बाहर 2 तरीके, तो अंदर तो ये बस ये जुड़ जाएगा। बाहर के 2 तरीके मतलब एक बार ये वाला और एक बार ये वाला, ये जुड़ गया। बाहर एक बार ये वाला, 2 पेयर्स का ये तरीका, 2 पेयर्स का ये वाला तरीका, और फिर 2 पेयर्स का ये वाला तरीका बाहर, तो ये हो गए 5। फिर मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने ये बोला कि भैया f of 2 into f of 0, हाँ जी, अंदर 2 पेयर बाहर 0, अंदर एक बाहर एक, अंदर 0 पेयर के सारे तरीके और बाहर 2 पेयर के सारे तरीके, तो f of 2 is 2 and f of 0 is 1, f of 1 is 1, तो 1 into 1, also 1 into 2, so this would give me 5। ठीक है, तो ये देने के बाद मैं इसको यहां रख दूंगा। अगर बस जस्ट तुम अलाउ करो तो मैं एक कोशिश और करना चाहता हूं 4 के लिए करके दिखाने की। अगर वो हम झेल गए तो हमें बात है। 4 पेयर से 14 तरीके होते हैं,
दिखाता हूं कैसे भैया। कैसे? एक पेयर तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, कितने पेयर बच गए? 3, तो तीनों पेयर अंदर, बाहर 0 पेयर्स। एक पेयर ये रहा, अंदर 2 पेयर्स, बाहर 1 पेयर। एक पेयर ये रहा, अंदर 1 पेयर, बाहर 2 पेयर्स। एक पेयर ये रहा, अंदर 0 पेयर्स, बाहर 3 पेयर्स। ठीक है, तो पहले अगर मैं सीधा मैथ कर लूं, f of 3 into f of 0, f of 2 into f of 1, f of 1 into f of 2, f of 0 into f of 3, तो f of 3 was 5, 5 into f of 0 is 1, f of 2 is 2, f of 1 is 1, तो 2 into 1 plus 1 into 2 plus 1 into 5, तो this is 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, 9 plus 5 is 14। अब मुझे दिखाने भी हैं वो कौन से तरीके हैं, तो मेरे साथ देखिएगा वो कौन से तरीके हैं। ठीक है, पहले मैं आपको f of 3 और इंटू एफ ऑफ 0 दिखाऊंगा। तो अंदर 3 पेयर्स के जो 5 तरीके हैं, ये 5 तरीके, बाहर तो कुछ नहीं होना, इसी के अंदर ये 5 तरीके अंदर दिखा दो। तो मैं पहले ये वाला तरीका इन दोनों के बीच में सेट करता हूं। तो भैया ये वाला तरीका, बाहर तो कुछ नहीं है, बाहर तो 0 है। अब ये वाला तरीका सेट करूंगा, एक पेयर की ये थी और बीच में सेट होगा तो 4 हाइट की वो बन जाएगी। अब बीच में ये वाला तरीका, ये मेरे ये हैं जो मेरे को पेयर मिला हुआ है और अंदर ये फिट करना है, तो ऐसा फिट कर दिया। अब मेरा ये बाहर, मेरा जो अपना पेयर था और फिर अंदर ये फिट करना है। अब ये जो मेरा अपना पेयर था वो ये रहा और फिर अंदर ये फिट करना है। ठीक है, हो गए 5 तरीके। हुए कि नहीं हुए? अरे बोल भी दो, मान भी जाओ। मान जाओ। ठीक है, तो ये वाला तो मैंने आपको दिखा दिया। अब 2 into 1, अंदर 2 पेयर्स के जो 2 तरीके हैं वो दोनों, और बाहर 1 पेयर। ठीक है, तो इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अंदर ये जो 2 दिखाने हैं मुझे, अंदर ये करके दिखाना है, तो ये वाला करके दिखाता हूँ। अंदर ये आपका पेयर और फिर ये करके दिखाना मुझे, ये हो गया अंदर, और बाहर 1 पेयर, उसका तो एक ही तरीका है। अब अंदर दूसरे पेयर का 2 पेयर्स के जो 2 तरीके थे, दूसरा तरीका, और बाहर तो एक ही है, तो ये हो गया। अब F1 इंटू F2 दिखाना हो तो आई एम श्योर मैं कर पाऊंगा। तो अंदर तो एक ही तरीका है F1, इनके बीच में एक ही ये आएगा, ये आ गया अंदर। बाहर 2 पेयर्स के 2 तरीके, तो पहले ये वाला और फिर ये वाला, तो अपना ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 1 into 5 रह गया, तो इसको भी कर ही लेंगे। डरता कौन है? ठीक है, तो अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर तो इन्होंने जुड़ जाना है। बाहर 3 पेयर्स के 5 तरीके, तो ये वाला तरीका बाहर, तो मतलब बेसिकली कुछ नहीं है। इन सबके सामने बस एक ऐसे जोड़ दो, ये वाला ट्रायंगल जोड़ दो। क्यों जोड़ दो? क्योंकि ये एक पेयर था, उसके बीच में कुछ नहीं आ रहा, तो ये जुड़ गया। और 3 के जो 5 तरीके वो, तो ये लगाया और फिर ये वाला कर दो, फिर ये ऐसे, तो ये तो होना ही था। और फिर ये इसके साथ, अब इसके साथ, ये तो अपना जो पेयर था उसके बीच में कुछ नहीं आया, तो ये बना, और फिर ये आखिरी। तो आपके 14 तरीके हो गए, 5 2 7 2 9 और 5 14। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज सेटल्ड नाउ। नाउ आई हैव टू डू नथिंग बट जस्ट कोड द कैटलान नंबर। तो इसका प्री रिक्विजिट भी कैटलान नंबर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप कैटलान नंबर वाला वीडियो देखकर यहाँ आए हैं। नहीं देखकर आए हैं तो प्लीज़ कैटलान नंबर वाला वीडियो देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अब मैं कैटलान नंबर की इम्प्लीमेंटेशन को
बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला हूं क्योंकि आसान है वो, तो उसमें क्या है। तो 0 अगर अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक होते तो मैं एक तरीके से बनाता, एक होता तो एक पेयर होता तो भी मैं एक तरीके से करता, और इसके आगे ऑनवर्ड्स आई विल सॉल्व इट। ये देखिएगा, अब आप 4 को देखिए कैसे बनता है। 4 3 0 2 1 1 2 0 3। असल में एक पेयर यूज कर लिया तो कितने पेयर बचे? 3। अगर n पेयर से एक पेयर यूज करा तो कितने पेयर बचे? n-1। उनमें से n-1 अंदर, 0 बाहर, n-2 अंदर, 1 बाहर, n-3 अंदर, 2 बाहर, n-1 अंदर और बाकी बाहर। तो मतलब जितने हैं 4 हैं, 4 से 3 हो जाएंगे, तो 3 अंदर 0 बाहर, 2 अंदर 1 बाहर, 1 अंदर 2 बाहर, 0 अंदर 3 बाहर। तो मैं लेफ्ट राइट को यूज करूंगा इसके लिए। तो इनसाइड, इनसाइड इज n-1, n-1 i-1, हम i के लिए फाइंड कर रहे हैं ना। तो आउटसाइड, आउटसाइड कितना होगा? i माइनस इनसाइड। तो टोटल पेयर्स जैसे अगर i हैं तो इनसाइड कितने आएंगे? i-1 शुरुआत में, और आउटसाइड कितने जाएंगे? टोटल तो आया था i में से i माइनस इनसाइड। अब while inside is less than equal to i-1, sorry, is while inside is greater than 0, greater than equal to 0। ये देखो ना, इनसाइड क्या होगा? अब इनसाइड के साथ, इनसाइड ये 3 है, 4 के लिए इनसाइड 3 है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, कि इनसाइड 1 भी नहीं आ सकता। और आउटसाइड बढ़ता रहेगा, शुरुआत में आउटसाइड 0 है, फिर आउटसाइड 1 हो जाएगा, फिर आउटसाइड 2 पेयर्स के सारे तरीके हो जाएंगे, आउटसाइड 3 पेयर के सारे तरीके हो जाएंगे। while inside is greater than equal to 0, तो इनसाइड प्लस प्लस, आउटसाइड माइनस माइनस। तो dp ऑफ i प्लस इक्वल टू dp ऑफ आउटसाइड इंटू dp ऑफ इनसाइड। कहाँ मिस्टेक किया मैंने? अरे इनसाइड को बढ़ा दिया, इनसाइड माइनस होना था और आउटसाइड बढ़ना था। बेख्याली में भी रॉन्ग आंसर, तो मे बी आई डिड समथिंग रॉन्ग। ओके, इनसाइड इज i-1, तो आई नीड 1 मिनट। हाँ जी, गलती फिगर आउट हो गया। आउटसाइड तो इनिशियली 0 था ना, मतलब मैं काफ़ी, आई डोंट नो ये मिस्टेक मैंने क्यों किया। लाइए इसको एक बार लेकर चलते हैं, तो इसको देखते हैं एक बार। ये देखिए 4 के लिए, 4 के लिए इनसाइड शुरुआत में 3 हैं, तो 4-1, और आउटसाइड 0 है, और फिर इनसाइड जब तक ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वो कम होता रहेगा, 3 2 1 0, और आउटसाइड बढ़ता रहेगा 0 1 2 3। तो शुरुआत में अगर आपका i 4 होता तो यहाँ पर आप 4-1 3 से स्टार्ट करते, आउटसाइड 0 होता तो 3 0, फिर 2 1, फिर मतलब वो कम हो रहा है, वो बढ़ रहा है, 2 1, फिर 1 2, फिर 0 3। ठीक है, somehow I made that mistake, now it is correct, so I'll give it a run again and accept it to work, and then I'll submit it again। करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो ऐसे ऐसे और भी सवाल हमें करने हैं अभी कैटलान नंबर के ऊपर, हैं वो सारे कैटलान, बस हमें रियलाइज करना है कि वो कैटलान नंबर के ऊपर ड्रॉप डाउन हो जाएंगे। तो कैटलान नंबर की वेरिएशन समझता हूँ उसको। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।